एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज का अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि रोहन टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कहता है रोहन कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। जब तुम 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था तुम्हारी उस समय की एज के। Also 3 years after now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times old as you will be। जब 3 साल बाद तुमसे मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी एज का, जो उस समय तुम्हारी एज होगी। प्रेजेंट दिस सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों तरीके से हमें इन दोनों सिचुएशन को दिखाना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं रोहन है, किसी जो पुरानी बुक्स हैं किसमें आफ्ताब करके है, तो नाम से कुछ हमें नहीं ऐसी कोई बात फ़र्क पड़ने वाला है, हमें सिर्फ क्वेश्चन की सिचुएशन को देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि 7 साल पहले, अगर 7 साल पहले की बात है तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे हम इसमें प्रेजेंट एज को देखेंगे कि हमारे पास जो रोहन की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, x ईयर, और हम उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है हिज डॉटर प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y ईयर्स। आज की प्रेजेंट एज रोहन की और उसकी डॉटर की इतनी हमने मान लिया। अब 7 years ago, 7 साल पहले, अगर किसी की एज आज अगर मान लीजिए 10 साल की है तो 7 साल पहले क्या होगा, 10 में से हम 7 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ये क्या हुआ, x ईयर्स की है तो x में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर, 7 साल पहले की निकालनी है तो 7 को माइनस कर देंगे, तो होगा 7 years ago, 7 years ago रोहन है तो रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज क्या होगी, कितनी रही होगी, इसकी जो रही होगी x - 7 years। हम लिख देते हैं 7 years ago his डॉटर एज कितनी हो जाए रही होगी, इसकी एज रही होगी y - 7 years। क्लियर। तो ये हमें पता चल गया कि आज से 7 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले जो रोहन की एज थी, ये जो रोहन की एज है ये अपनी बेटी की उम्र की 7 गुना थी। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। कैसे, यहाँ हम लिख लेते हैं रोहन की एज यानी कि x - 7 ये रोहन की एज है, और यहाँ हम लिख लेते हैं y - 7 जो उसकी डॉटर की एज है। अब ये 7 गुना है, ध्यान रखिए किसकी, ये ज़्यादा है। इसको हम एक एग्जांपल समझ लें। अगर मान लीजिए ये 7 गुना है, यानी कि इसकी अगर 70 है तो उसकी बेटी की मान लीजिए 10 है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम तो गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 7 गुना है। ये बेटी की अगर उम्र 10 है तो इसकी 70 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा कर दें ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हम बेटी की एज में करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, ओके। अब हम इसको खोल देते हैं, x - 7 ये हो जाएगा 7y, 7 7 जा 49। वेरिएबल्स के साथ वाली एक साथ कर लेते हैं, x इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y। अब इक्वल टू -49 यहाँ है, इसको जो दूसरी साइड ले आएंगे हमारे पास प्लस का हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल टू -42। सिचुएशन फर्स्ट की ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी।
इसी तरीके से हम निकालेंगे इसकी 3 साल बाद की उम्र, यानी कि 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स जो होगी, रोहन की एज क्या होगी? 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? रोहन से एज क्या होगी? रोहन की एज कितनी होगी? आज प्रेजेंट की अगर उसकी x है तो आज से 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स होगी। इसी तरीके से हिज डॉटर एज क्या होगी? हिज डॉटर एज क्या हो जाएगी? y थी तो y प्लस 3 ईयर हो जाएगी। ठीक है, दोनों की अब 3 साल बाद की उम्र है। इसी तरीके से हम यहाँ भी दोनों को कंपेयर करेंगे। ये हमने लिख दी एज रोहन की और यहाँ हम लिख दिए एज उसकी डॉटर की। अब ये उम्र जो एज है वो रोहन की है और ये 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3y इक्वल टू ये 9 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे -3 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ये प्लस का हो जाएगा 6। तो ये हमारी बनेगी इसकी सेकंड सिचुएशन, सेकंड इक्वेशन। अलजेब्रिकली जो हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? अलजेब्रिकली x पहली वाली इक्वेशन को -7y इक्वल टू -42 और सेकंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो इस तरीके से हम इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इसको ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसको कर लेते हैं। पहले हम पहली वाली सिचुएशन को ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं पहली इक्वेशन को। तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 है, इसको हम करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -42, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 7y। चलिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कैसे बनेगी ये। ये x है, ये y है। ओके, अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें निकल करके आती है। हम y की वैल्यू को कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं। मान लीजिए हमने y की वैल्यू को यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। हमने अगर यहाँ y की वैल्यू को 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, लेकिन ऐसी रखें जो ईजिली कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो मान लीजिए हमने रख दिया 5, तो हम y की जगह पर 5 रखेंगे। क्या हो जाएगा? -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 -42, 7 5 जा 35। तो आया क्या हमारे पास निकल कर? हमारे पास है 35 और 7, ये माइनस का 7 आ गया। तो हमें वैल्यू क्या निकल कर के आ गई? -7 आ गई x की वैल्यू। ये हम लिखेंगे -7 x की वैल्यू, ये हमारे पास निकल के आई। ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू को भी एज्यूम करके ही रखेंगे और हम देखते हैं क्या निकल करके आता है। चलिए यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन अभी भी यही है, x इक्वल टू, ये हमारे पास सिचुएशन है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि x इक्वल टू -42 प्लस 7y, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है, तो -42 प्लस 7। अब क्या रखें? कुछ और भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 7 रख दिया, हमने यहाँ 7 रखा, तो 7 रखने के बाद मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास होगा -42 और 7 7 जा 49। तो कितना आएगा? तो हमें निकल करके वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें निकल के आई वो आई 7। तीसरी चीज़ और एक और निकाल लेते हैं। सिचुएशन अभी भी वही है,
-42 प्लस 7y दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करें, एक और नंबर रख लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी -42 प्लस 7 कितने से करें, मान लीजिए हमने यहाँ 6 ले लिया, अगर हम यहाँ 6 ले लेते हैं तो यहाँ भी हम 6 रखेंगे। -42 7 7 6 42, ये हो गया 42। तो हमें x की वैल्यू क्या निकल कर के आई, x की वैल्यू 42 - 42 बराबर 0, मतलब ये आ गई 0। तो जो पहली इक्वेशन थी उससे हमने एक टेबल बना ली। इस टेबल के ऊपर हम लिख लेते हैं पहली इक्वेशन को, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरीके से हम दूसरी जो इक्वेशन है उससे भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या, x - 3y = 6, ये हमारी दूसरी जो सिचुएशन दी हुई है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, x = हो जाएगा 6 + 3y हो जाएगा। इसकी भी हम एक टेबल करते हैं क्रिएट, यही कर लेते हैं एक टेबल, इसके लिए टेबल एक बना लेते हैं यहाँ पर। x - 3y = 6, ये हमारी टेबल है इसकी, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को रखेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे और x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल करके आएगी। मान लीजिए हम यहाँ y की वैल्यू को ज़रूरी नहीं कि हम प्लस में रखें, माइनस में भी रख सकते हैं। कैसे, जैसे हम x की हमें निकालनी है वैल्यू, तो हम लिखेंगे 6 + 3 इंटू, मान लीजिए -1 अगर हम रख देते हैं, -1 रखते हैं तो हमें क्या निकल कर आएगी, 6 - 3 = 3। तो हमें वैल्यू निकल करके आ गई 3, x की वैल्यू। अब यही सिचुएशन है, x = दिया हुआ है 6 + 3y है हमारे पास। अब दूसरा कोई एक नंबर रख लेते हैं, दूसरा नंबर भी हम मान लीजिए रखते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए रखते हैं -2, तो -2 रखेंगे, देखते हैं क्या आता है, 6 + 3 इंटू -2, देन 6 - 6 = 0। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इसी तरीके से अगर 0 हम रखते हैं, मान लीजिए हमने 0 रख दिया, सिचुएशन लिखते हैं पहले हम लिख लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू को हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो क्या निकल कर क्या आएगा देख लेते हैं, 6 + 3 इंटू 0, तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आई, 6 + 3 0 0 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, दिख रहा है, ओके। तो x की वैल्यू हमें निकल करके आ गई 6, तो हम इस टेबल में लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास ये दो टेबल बनी है, क्योंकि इसको ग्राफिकली शो करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राफ की। ले लेते हैं एक ग्राफ और इसको करते हैं हम फिर आगे सॉल्व। तो ये हमने दोनों टेबल को एक जगह पर लिख लिया और ये हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ग्राफ पेपर पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। और ये हमें पता है कि इधर जो होता हो x एक्सेस ये पूरा है, ये पूरा इधर से यहाँ तक y एक्सेस है, सेंटर में यहाँ 0 है, ये x का प्लस एरिया है, यहाँ से इधर प्लस होता है, इधर x माइनस है, ऊपर वाला जो होता है ये y प्लस का एरिया है और ये नीचे यहाँ पर y माइनस का एरिया है। तो ये हमें पता है इसके बारे में, इसको मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगा। अब हम करते हैं इस दोनों टेबल्स को इस पर प्रेजेंट करते हैं। तो पहली टेबल को हम ले लेते हैं, x का हमने लेना है -7, तो x का -7, ये x एक्सिस है, 0 से हम -7 देखें यहाँ पर आ गया, और y का 5 प्लस का 5 है, तो x का जो हमारे पास है -7 और y का जो 5 है यहाँ, तो हम देखें अगर इससे यहाँ जाते हैं तो हमें मिलता कहाँ है, ये मिलेगा हमारे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर दिया ये, और इसको हम क्या करेंगे कि नाम दे देंगे इसका, क्या, -7 और 5, ये हम दे दिया -7 और 5, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा है x का प्लस का 7 है, y का भी प्लस का 7 है, x का +7 यहाँ से देखिए ये प्लस का 7 आ गया और y का +7, ये तो बहुत ऊपर चला गया भाई। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया यहाँ और यहाँ से यहाँ देखें मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 और 7, x का 7 और y का भी 7, x का 0 और y का 6 आ गया यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे 0 और 6,
एक्स वाई, ठीक है। अब इसको हम स्केल के थ्रू इसको करते हैं लाइन ड्रॉ। ये हमने एक स्केल ले लिया, अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है इसकी। ग्राफ पेपर पे बिल्कुल ही ध्यान से इस चीज़ को करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। ये हम इसको एक मैं अलग पेन से मार्क कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो सके, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है इस पर, ठीक है जी। ओके, इस तरीके से आगे इधर एक्सटेंड हो जाएगा, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगा। इन पॉइंट्स को भी मैं और डॉट डार्क कर देता हूँ ताकि इजी हो देखने में। चलिए अब इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन को लिख देते हैं। ये है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब दूसरी सिचुएशन को भी हम इसी तरीके से लेंगे टेबल को और उसको भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, ठीक। पहली वाली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, x का 3 y का -1, x का +3 एंड y का क्या है -1 नीचे और ये आ गया हमारा 3 एंड -1, ठीक। यहाँ लिखेंगे x का 3 एंड y का -1, हमने ये लिख दिया, ये पॉइंट है। ओके, 0 x का और y का -2, x का 0 y का -2 मीन्स ये सिचुएशन यही इस लाइन पे ही आएगा। ये क्या आ गया हमारा 0 एंड -2, ये भी हमने लिख दिया। थर्ड इज x का 6 एंड y का 0 कहीं नहीं गया, ना ऊपर ना नीचे, मतलब ये यहीं आ गया, ये हो गया 6 एंड 0, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से हम करते हैं ड्रॉ। एक अलग पेन रेड कलर का ले लिया मैंने ताकि सिचुएशन को हम समझ सके, हाईलाइट हो सके पेपर पे। ओके, ये हो गया। इसको हम इसी तरीके से ये कर लेते हैं, ठीक है। और अब इस पे भी हम इसकी इस तरह एरो डाल सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन को x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। तो ग्राफिकली भी हमने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया।